नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी लेक्चर क्लास वीडियो में। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में अंत तक बने रहें और हम आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अधिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास सबसे प्रमुख है इसलिए क्योंकि यहाँ पर काव्य कृतियाँ हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ले रखी है और प्रमुख काव्य कृतियाँ हमने ली हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि काव्य कृतियों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर रचनाओं की बात आती है तो काव्य कृतियाँ अधिक पूछी जाती हैं। तो काव्य बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखे ही हैं, इसलिए पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मित्रों को अपने शेयर कर देना। और जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज की वीडियो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय पर और इसके बाद उनकी रचनाएं देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। जीवन परिचय आधुनिक युग के जनक। जितनी बात कहेंगे समझ लीजिए, जितनी बात लिखेंगे उसमें खुद हर बात एक प्रश्न है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से देखें और समझ में आ रहा है तो आप लोग कॉपी पेन उठा करके बैठिए और जो चीज़ें आप भूल चुके हैं या जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं वो आप उनको लिख सकते हैं। एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी। तो चलिए लिखते हैं। आधुनिक युग के जनक कहे जाने या माने जाने वाले भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बनारस जिले के काशी नामक पवित्र स्थान पर एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार सेठ गोपाल दास जो कि उपनाम था गिरधर दास के यहाँ हुआ था। दोस्तों, गोपाल दास गिरधर दास इनके पिताजी थे जिन्होंने नहुष नामक क्या लिखा था? नहुष नाटक लिखा। गोपाल दास गिरधर दास ने कौन सी नाटक लिखी? नहुष नाटक। इनके माता का नाम, भारतेंदु जी के माता का नाम
श्रीमती श्रीमती पार्वती पार्वती देवी था। भारतेंद्र जी के माता का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम गोपाल दास गिरधर दास था। इनकी माता और पिता की मृत्यु हो जाती है 10 वर्ष की। तो 10 वर्ष की आयु में इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका पालन पोषण का जो भार है, दायित्व है, वो कौन उठाते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो मित्रों ले लीजिए, उसके बाद हम आगे इसको बता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो इनका पालन पोषण की बात कर लें। पालन पोषण, तो इनका पालन पोषण किसने किया है? तो कालीदमा दाई थी, जिनका नाम था कालीदमा, और तिलकधारी नौकर ने किया। मोस्ट है दोस्तों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का पालन पोषण किसने किया? तो कालीदमा दाई और तिलकधारी नौकर ने किया था। बाकी इनकी प्रारंभिक शिक्षा किया। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में तथा उच्च शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में संपन्न हुई। दोस्तों, भारतेंद्र जी प्रतिभा के धनी थे और बचपन से ही इनका मन जो है लेखन कार्य में लगता था। तो ये महज 5 वर्ष की आयु में अपनी प्रतिभा का बखान किया। भारतेंद्र जी ने अपनी प्रतिभा का बखान महज 5 वर्ष की आयु में ही किया। तो कैसे किया? और यह एक दोहा था, इन्होंने लिखा। तो दोहा लिख लेते हैं, देख लेते हैं हम। लौ ब्योढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान बाणासुर की सैन्य को हनन
हनन लगे भगवान। लय व्यौढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान। ये इस दोहे के माध्यम से इनकी प्रतिभा का बखान देखने को मिलता है। और इसके बाद जो भारतेंदु जी का विवाह, तो भारतेंदु जी का विवाह, इनका विवाह मन्नो देवी से 13 वर्ष की आयु में हुआ। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह मन्नो देवी से हुआ। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी भाषा की बात करें तो आपकी भाषा किन किन भाषाओं पर इनकी पकड़ थी, तो लिख लेते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और बांग्ला पर अच्छा ज्ञान था और अच्छी पकड़ थी। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और बांग्ला पर इनकी अच्छी पकड़ थी। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। दूसरे पेज में पेज नंबर 3 लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो ले लीजिए और उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं भारतेंदु जी के बारे में। भारतेंदु जी बहुत ही उदार, ये बड़े उदार और दयालु तथा दानी प्रवृत्ति के थे। बड़े ही उदार और दयालु तथा दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनकी दान देने से एक दिन ये निर्धन हो गए। इनकी जो दानी प्रवृत्ति थी, दानी प्रवृत्ति ने इनको एक निर्धन बना दिया। ये सतयुग के राजा हरिश्चंद्र की तरह ये दानी प्रवृत्ति के नाम के दानी भारतेंदु जी थे। तो भारतेंदु जी दानी थे। और इसके बाद ये गरीबी और बीमारी के चलते इनका निधन दिनांक 6 जनवरी 1885 ईस्वी काशी में हुआ। ये दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और दान देते देते एक दिन वो दिन आ गया कि ये इतने निर्धन हो गए कि खुद के दाने के खाने के लाले पड़ गए और बड़े ही उदार और दयाशील व्यक्ति थे। अंत में
ये रोग ग्रसित हो करके और ये इस संसार से विदा लेकर चले गए। 6 जनवरी 1850 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। दोस्तों बहुत ही कम उम्र में, तो ये कह सकते हैं ये अल्प आयु में महज 35 वर्ष अब अल्प आयु में स्वर्ग सिधार गए। महज 35 वर्ष में दोस्तों बहुत ज़्यादा रचनाएं इन्होंने लिख ली। अगर सोचो ये 70 वर्ष 100 वर्ष कबीर के जैसे 120 वर्ष अगर जीवित रहते तो सोचो कितनी रचनाएं ये लिख डालते, इतने प्रतिभा के धनी थे। तो मित्रों बहुत ही महान और बहुत ही कर्मठ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनके नाम पर युग पड़ा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु युग की अगर बात कर लें तो भारतेंदु युग जो है भारतेंदु युग का समय दोस्तों बहुत से विद्वान यहाँ पर मतभेद रहता है कि 1850 से मानते हैं और कुछ लोग 1857 से भी मानते हैं और 1868 से भी मानते हैं। तो ये समय 3 समय लगभग माने जाते हैं। तो सर्वाधिक समय जो है ये और ये माना जाता है। 57 बहुत कम ही विद्वानों ने माना है और समय इसका अंत 1900 में मानते हैं, 1900 ईस्वी में मानते हैं। इसका अंत जो है 1900 ईस्वी में मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इनके काव्य कृतियों पर हम प्रकाश डालते हैं। तो आप सब इसको देखते हैं, पूरा करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियाँ। काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो भारतेंदु जी के काव्य ग्रंथ, तो इन्होंने सर्वप्रथम पॉइंट नोट करके लिखेंगे। और तो भक्त सर्वस्व सार लिखते हैं। भक्त सर्वस्व, पहला है भक्त सर्वस्व। भक्त सर्वस्व, तो इसका जो लेखन काल है 1870 ईस्वी, 1870 ईस्वी। दूसरा है प्रेम मालिका, प्रेम मालिका। समय 1871 ईस्वी, 1871 ईस्वी है। अगला है तीसरा प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी, 1875। चौथा है प्रेम तरंग, प्रेम तरंग 1877 ईस्वी। अगला है उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 से
1876 से 77 ईस्वी। अगला है प्रेम प्रलाप 1877 ईस्वी। 1877 ईस्वी। अगला है गीत गोविंदनंदन गीत गोविंदन। कौन सा है? गीत गोविंदन। 1877 से 1878 ईस्वी। सब ईस्वी सन में है। अगला है होली 1879 1879। अगला है ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से पार्टीशन कर लेते हैं। तो ये हाँ अगला है 9 नंबर का। 9 नंबर का है मधुमुकुल मधुमुल 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी। अगला है 10 नंबर का राग संग्रह जो 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी। यहाँ पर 1880 ईस्वी है। 1880 ईस्वी कर लेते हैं। राग संग्रह जो है 1880 ईस्वी में है। अगला है वर्षा विनोद 11 है। वर्षा विनोद 1880 ईस्वी। 1880 ईस्वी। अगला है फूलों का गुच्छा 12वां। फूलों, एक सेकेंड, यहाँ पर फूलों का गुच्छा जो कि 1882 ईस्वी में है। 1882 1882 में। अगला है प्रेम फुलवारी 13वां है। प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी। अगला है कृष्ण चरित्र 14वां है। कृष्ण चरित्र 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी। अगले नंबर का है विनय प्रेम 50 15वां है। विनय प्रेम 50 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी। विनय प्रेम 50। अगला है 16वां नंबर का गंगा वर्णन है। तो इसका समय क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम समय नहीं लिखाएंगे इसका। जो क्लियर है हम बिल्कुल क्लियर ही बात बताएंगे, बिल्कुल गलत बात नहीं बताएंगे, एक भी गलत सवाल नहीं बताएंगे। तो 1883
84 के समथिंग मिलता है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न है इसलिए हम नहीं बताएंगे। मिलता है तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उल्लेख कर लेंगे। अगला है प्रश्न 18 नंबर का है, 17 नंबर का। हरी हुई सब भूमि, हरी हुई सब भूमि, हरी हुई सब भूमि। अगला है 18वां। ऊधव जो अनेक मन होते, ऊधव जो अनेक मन होते। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे पेज पर। आगे है अपवर्ग पंचक, 19 नंबर का है। अपवर्ग पंचक नंबर 20 है। बंदर सभा मोस्ट है दोस्तों, बंदर सभा। 21 है जातीय संगीत, जातीय संगीत। अगला है 22 नंबर स्फुट कविताएं, स्फुट कविताएं। 23 नंबर है प्रेमासुवर्षण, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेमासुवर्षण। 24 है कार्तिक स्नान, मोस्ट है कार्तिक स्नान। 25 है वैशाख महात्म्य, वैशाख महात्म्य, महात्म्य। दोस्तों ये वैशाख महात्म्य रचना गोकुलनाथ की भी है, और जो इनसे पहले लिख चुके थे गोकुलनाथ आदिकाल में, और ये फिर आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो वैशाख महात्म्य 2 लोगों की है, और किसकी है? गोकुलनाथ की है। ठीक है, तो इनका उल्लेख यहाँ पर नहीं करेंगे, हम आदिकाल में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ही सारी रचनाओं को जानेंगे। 26वीं है जैन कौतूहल, जैन कौतूहल। अगली है सतसई श्रृंगार, हमारा नंबर है 27 नंबर की। सतसई श्रृंगार। 28 है सुमनोज्जली, मोस्ट है सुमनोज्जली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रचना। 29 है देवी छद्म लीला, ये भी मोस्ट है देवी छद्म लीला। अगली है 30 नंबर की प्रातः स्मरण मंगल पाठ, प्रातः
स्मरण, मंगल पाठ, मंगल पाठ। 31वीं है, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ी है इसलिए। अगली है दैन्य प्रलाप, दैन्य प्रलाप। अगली है 32 नंबर की, 32 नंबर की है तन्मय लीला, तन्मय लीला। अगली है 33 दान लीला, दान लीला। 34 है निवेदक पंचक, निवेदक पंचक। अगली है नए ज़माने की मुकरी, 35 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नए ज़माने की मुकरी, नए ज़माने की मुकरी। 36 है संस्कृत लावनी, संस्कृत लावनी। आगे देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले चुके होंगे सभी लोग स्क्रीनशॉट, और मिटाते हैं इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं रहने वाली हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगली है क्रम 33 हो चुका था शायद, क्रम संख्या 34 है उरहना, उरहना। 35 है, 34 नंबर पर है उरहना। 35 है चूरन का लटका, चूरन का लटका। और 36 है पर्दे में कैद औरत की गुहार, पर्दे में कैद, कैद औरत की गुहार, पर्दे में कैद औरत की गुहार। अगली है 37 है रोवहूँ सब मिलके, रोवहूँ सब मिलके, मिलके। 38 है, 37 नंबर हो गया। 38 है बसंत होली, बसंत होली। कौन सी है? बसंत होली। अगली है 39 नंबर पे उर्दू का स्यापा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उर्दू का स्यापा। अगली है 40 नंबर पर है प्रबोधिनी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रबोधिनी, प्रबोधिनी। 41 है अपवर्ग दास्तक, अपवर्ग
दास्तक, अपवर्ग दास्तक। अगली है प्रेमा वर्णन, प्रेमा वर्णन। अगली है रानी छद्म लीला। यहाँ से लिख लेते हैं रानी, प्रश्न संख्या है हमारी 43। रानी छद्म लीला, छद्म लीला। 44 है स्फुट समस्या, स्फुट समस्या। अगली है मुँह दिखावनी, मुँह दिखावनी, दिखावनी। अगली है 46 है प्रात समीरन। अगली है प्रात समीरन। 47वीं है बकरी बिलाप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बकरी बिलाप, बकरी बिलाप। 48 है स्वरूप चिंतन, स्वरूप चिंतन, स्वरूप चिंतन। अगली है 49 नंबर की 49 नंबर पर है भारत शिक्षा, भारत शिक्षा, भारत शिक्षा। 50 नंबर पर है श्री पंचमी, श्री पंचमी, श्री पंचमी। 51 नंबर पर है मान सोपायन, मान सोपायन। 52 है प्रातः स्मरण, स्मरण स्रोत, स्रोत, प्रातः स्मरण स्रोत। 53 है 53 और लिख लेते हैं। 53 है हिंदी, हिंदी की उन्नति, उन्नति पर स्रोत, स्रोत। हिंदी के उन्नति पर स्रोत या व्याख्यान, यहाँ पर हिंदी के उन्नति पर व्याख्यान लिख लेते हैं, व्याख्यान। इस प्रकार से दोस्तों 53 रचनाएं काव्य की कंप्लीट होती हैं। आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगले हैं
मनोमुकुल माला 54 नंबर पर है। 54 मनोमुकुल माला। प्रश्न नंबर 55 है भाषा सहज। भाषा सहज 56 है श्री राज राजेश्वरी स्तुति। श्री राज राजेश्वरी स्तुति। श्री राज राजेश्वरी स्तुति। अगली है 57 नंबर पर। 57 नंबर पर है श्रीनाथ स्तुति। श्री नाथ स्तुति। 58 है वेणुगीत। वेणुगीत। अगली है 59 है भारत वीरत्तु। भारत वीरत्तु। 60 है पुरुषोत्तम पंचक। पुरुषोत्तम पंचक। पुरुषोत्तम पंचक। 61 है श्री सीता वल्लभ स्त्रोत। श्री सीता वल्लभ स्त्रोत। अगली है 62 है श्री रामलीला। श्री राम लीला 62 नंबर पर है श्री रामलीला। अगला है भीष्म स्तवराज। 63 है भीष्म स्तवराज। भीष्म स्तवराज। 64 है विजय वल्लरी। विजय वल्लरी। 65 है विजयनी विजय पताका। विजयनी विजय पताका। 66 है दशरथ विलाप। दशरथ विलाप। दुर्लभ रचना है। दुर्लभ काव्य है। दुर्लभ काव्य है। दशरथ विलाप कैसा है? दुर्लभ काव्य है। कुछ इनके गज़ल्स हैं जो उर्दू में, जिसमें रसा नाम से लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उपनाम क्या था? रसा उपनाम से लिखते थे। रसा। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? रसा। उर्दू में भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम था रसा। उपनाम से रचना किया करते थे। आगे देखते हैं।
स्वर्ग विचार 67, स्वर्ग विचार 68 है। गाती हूँ मैं, हजल है, गाती हूँ मैं 69 है। नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, नहीं 70 है। श्रीचंद्रवली नाटिका, श्री चंद्रवली नाटिका 70 रचनाएं हैं यहाँ पर। अगली अन्य रचनाएं देखते हैं। नील देवी, नील देवी 1881 एक ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक। अगली है सती प्रताप, सती प्रताप 1883 ईस्वी। वहाँ पर 71, 72, 73 प्रेम योगिनी, प्रेम योगिनी 1875 ईस्वी। 74 है वैदिकी मत, वैदिकी मत 1875 से 76। अगला है 75 है विद्या सुंदर, विद्या सुंदर नाटक 1868 ईस्वी में। ये प्रथम नाटक है इनका, मोस्ट है इसलिए प्रथम नाटक मोस्ट है इसलिए प्रथम नाटक है विद्या सुंदर। 76 है पढ़ विस्मय माम, पढ़ विष माम। अगला है 77 है पाखंड विडंबन, इम्पॉर्टेंट है पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन। 78 है दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु। 79 है भारत जननी, दुर्लभ बंधु का समय जो है 1880 है। और भारत जननी 1877 है। अगला है 80 है
मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, 78 ईस्वी। अगला है हाँ 80 हो गया हमारा। 81 है कर्पूर मंजरी, 81 है कर्पूर मंजरी। 82 है धनंजय विजय, धनंजय धनंजय विजय, यहाँ पर विजय। अगला है 83 है कालचक्र, काल चक्र। अगला है 84 है नाटक, नाटक, नाटक खुद नाटक विधा पर है और ये एक नाटक दोस्तों निबंध है, निबंध विधा पर है। इसको याद रखिएगा, नाटक जो रचना है इनकी ये निबंध विधा पर है, तो मोस्ट है इसलिए। कालचक्र भी निबंध है, निबंध विधा से है, कालचक्र पूछा जा सकता है, निबंध विधा से है। अगला है 85 है लेवी प्राण लेवी, लेवी प्राण लेवी निबंध है, निबंध। अगला है 86 है भारत वर्षोन्नति, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। अगला है 87 है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। अगला है 88 नंबर का संगीत सार, संगीत सार। 89 है कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम। 90 है जातीय संगीत, जातीय संगीत। 90 है जातीय संगीत। आगे देखते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रचनाएं इनकी हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो अगली नाटक है श्री चंद्रावली वीर, श्री चंद्रावली तो हम लिख चुके हैं। अगली है बादशाह दर्पण, 91 है बादशाह दर्पण। 92 है, 92 पर है वर्षा काल,
वर्षा काल। 93 है बद्रीनाथ की यात्रा। यात्रा साहित्य है बद्रीनाथ की यात्रा। यात्रा विधा। अगला है 94 है लखनऊ यात्रा। लखनऊ यात्रा, ये भी यात्रा विधा है। अगली है सरयू पार। 95 सरयू पार की यात्रा, ये भी यात्रा विधा है। 96 है एक अद्भुत अपूर्व स्थान। एक अद्भुत अपूर्व स्थान। एक अद्भुत अपूर्व स्थान कहानी। कहानी विधा पर है। कहानी विधा पर है। अगला है वैष्णव और भारतवर्ष। 97 है वैष्णव और भारत वर्ष। 98 है संगीत सार। संगीत सार भारतन जी की है। 99 है मणिकार्णिका। मणिकार्णिका। मणिकार्णिका 100 है 100 है रामायण का समय। रामायण का समय। अगली है उदयपुर उदय। 101 है उदयपुरोदय। उदयपुरोदय। 102 है काशी। काशी। अगली है तदीय सर्वस्व। तदीय सर्वस्व। तदीय सर्वस्व। 104 है 104 है नाटकों का इतिहास। नाटकों का इतिहास। 105 है बसंत। बसंत। 105 है बसंत। 106 है ईश्वर बड़ा विलक्षण। ईश्वर बड़ा विलक्षण। 107 है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। 108 है सूर्योदय।
सूर्योदय 109 है। चंद्रप्रभा 110 है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये आत्मकथा है। आत्मकथा पर आधारित है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। 110 महत्वपूर्ण रचनाएं हमने देख ली दोस्तों। कुछ रचनाएं अभी गज़ल की हमने छोड़ रखी हैं, तो वो किसी दिन अगले वीडियो में मेंशन कर देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसलिए हम 1 घंटे से ऊपर वीडियो हो चुका है दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पर यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी वीडियो। तो जो रचनाएं बच रही हैं वो हम अगली वीडियो में ले लेंगे, और किसी अन्य रचनाकार के साथ में उनको हम अलग से आपको बता देंगे। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना यहाँ पर हमने बताई 110 भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के साथ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है और कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। यही आपका सहयोग मुझे आगे और मेहनत करने के लिए और वीडियो अच्छे बनाने के लिए और रचनाएं एकत्र करने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।